आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं डीआरडीओ की आई हुई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जहां पे आप में से बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नया जॉब नोटिफिकेशन आया है, वो भी आज ही। ठीक है, हर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली इस बार वैकेंसीज है जो कि रिलीज ऑफिशियली करेगी है डीआरडीओ की तरफ से। एक एक चीज को कवर करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आपको यहाँ सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग मिलने वाली है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पहली बार में अप्लाई कर लेना होगा। एक एक चीज को हम यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि हर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली डीआरडीओ की तरफ से यहाँ रिलीज हुई है ऑफिशियली। एक एक चीज को कवर करेंगे, कौन कौन सी पोजीशन है, पोस्ट वाइज रिक्वायरमेंट, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का, कैसे आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना होगा, क्योंकि कई तरह की वैकेंसी यहाँ पे जो आउट करेगी हैं। एक एक चीज को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे पहली बार विजिट किए हो, इसी तरह से चाहते हो और एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि जो अगली वीडियो चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज आई हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट meetacademy.in। इस तरीके से आपके पास जो भी ब्राउजर है, गूगल है या कोई अदर ब्राउजर है, वहां पे लिखे पहले नंबर पे आपको साइट मिलेगी। जो भी नई जॉब वैकेंसीज आई है इसके अलावा वहां आप सिंगल क्लिक करके चेक करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ डीआरडीओ की नई जॉब वैकेंसीज के बारे में कवर करें हैं। और आपको कोई भी अदर अपडेट, ठीक है, शॉर्ट में और इमीडिएट चाहिए होता है, तो आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि आप मुझे फेसबुक पेज, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। डीआरडीओ की जो वैकेंसीज आई हुई है इसके लिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं है, यानी बिना एग्जाम की भर्ती है डीआरडीओ की तरफ से जो आई है। और आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से या रिजर्व कैटेगरी से कोई फी नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई आपको करना रहेगा। अब इसके यहाँ पे कंप्लीट जानकारी, कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज क्या तरीका है अप्लाई करने का, कैसे आपको सिलेक्शन ज्वाइनिंग मिलने वाली, क्योंकि परीक्षा यहाँ नहीं है। इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे हर चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे ताकि पहली बार में आपका अप्लाई भी हो जाए। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी जरूर करें। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ हमारी टीम के सर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराएंगे, उनको सुने और अप्लाई जरूर करें। सो अभी हम आ चुके हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आज जो नोटिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आउट किया गया है। यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन आउट हुए हैं, अलग अलग लोकेशन के लिए, अलग अलग प्रोफाइल के लिए। तो जिस भी प्रोफाइल के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा, सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो इसमें जो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नोटिफिकेशन ही अलग अलग है। ठीक है, तो अगर अलग अलग नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल के लिए अलग अलग फॉर्मेट रहेंगे, अलग अलग अप्लाई प्रोसेस रहेंगे। तो यहाँ पे आप अप्लाई दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई करना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। विद इन 30 डेज आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो करना होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए, तो जनरल ओबीसी के लिए नील रहने वाली है। और किसी भी पोस्ट के लिए मतलब कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं मांगी गई है। यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने वाला है। कुछ एक पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है लेकिन एग्ज़ाम नहीं है, सो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। अगर आपसे कोई एप्लीकेशन फ़ी मांगी जाती है तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे नहीं करनी होगी। ठीक है, तो पे मत कीजिएगा। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो वैकेंसी आउट हुई है वो है यहाँ पे जीआरएफ। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है जो कि आउट करी गई है। और ये एक नोटिफिकेशन नहीं है, जूनियर रिसर्च फेलो का ही नोटिफिकेशन 2 से 3 अलग अलग होंगे, तो आप अलग अलग लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट के लिए वैकेंसी जो आउट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सेम अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरव्यू बेसिस पे आपकी जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो यहाँ पे होने वाली है।
ठीक है। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है आपका, आपको बता दिया जाएगा किस डेट को इंटरव्यू है, वहाँ पे आपको जाना है, वॉक इन इंटरव्यू देनी है और वहाँ पे आपकी सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो के लिए सैलरी आपकी 37,000 पर मंथ यहाँ पे रहने वाली है, प्लस यहाँ पे HRA मेडिकल फिट फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी। रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट रहेगी 38,000 पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पे RA के लिए रहने वाली है, ठीक है। अब बात आती है आपकी एज लिमिट की, तो यहाँ पे आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 है। 18 से लेकर 35 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे और यहाँ पे प्लस एज रिलैक्सेशन है जो कि रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी पोस्ट के लिए, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, रेलेवेंट डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन या BTech या PhD की हुई है तो आप यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने, अगर मैं RA के लिए बात करूँ तो रेलेवेंट डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD आपने की है तो आप यहाँ पे अप्लाई RA के पोस्ट के लिए कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे इन्होंने नंबर भी दिया हुआ है अपना प्रॉपर, तो वहाँ पे आप हेल्पलाइन पे कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन अप्लाई करना है तो सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ टेस्टेड करके भेजना होगा। सबसे पहला जो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, देन आता है आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो कि आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन को सपोर्ट करते हो, जो भी आपने अप्लाई करने के टाइम पे भरा हुआ फॉर्म में वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक ज़ेरॉक्स कॉपी लगानी है। उसके बाद आता है कास्ट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, अगर किसी तरह की कोई रिजर्वेशन रिक्वायर्ड है आपको या आप ले रहे हैं तो वहाँ पर उसका आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है वो सेल्फ टेस्टेड करके प्रोवाइड करवाना होगा जो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। इसकी वैलिडिटी होती है आपको अगर पता हो तो। 2 रिसेंटली कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी जो कि रिसेंटली खिंचवाई हो, पुरानी नहीं होनी चाहिए। प्लेन बैकग्राउंड और लाइट बैकग्राउंड रखिएगा, मैं इसलिए लाइट कह रहा हूँ, कई बार आपको क्रॉस सिग्नेचर करवाते हैं फॉर्म के ऊपर तो वहाँ दिक्कत आती है, ठीक है। वैलिड फोटो ID प्रूफ, कोई आधार कार्ड DL पासपोर्ट तो है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ आपका चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले चलता हूँ। हम आ चुके हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अलग अलग लोकेशन के लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिस्ट G की वैकेंसी है, JRF की वैकेंसीज हैं, जूनियर रिसर्च फेलो की, ठीक है। यहाँ पे भी JRF की अलग लोकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्च फेलो की वैकेंसीज है, यहाँ पे भी अलग अलग वैकेंसीज हैं। अप्रेंटिस ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसीज आउट हुई हैं। इंटर्नशिप पेड वाली वो भी आउट हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए अलग अलग लोकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, पोस्ट के लिए चाहे अप्लाई करना है तो व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसकी पोस्ट के बारे में आ जाएगा। ये इनका नोटिफिकेशन यहाँ से आप कर सकते हैं डाउनलोड, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये वॉक इन इंटरव्यू है ना, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है, पढ़ सकते हैं आप प्रॉपर। ये नोटिफिकेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर्म को प्रॉपर भरना है। यहाँ पे रिसेंटली खिंचवाई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो प्लेन बैकग्राउंड में लगानी है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें यहाँ पोस्ट भर देनी है, नाम यहाँ भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका नेम, email ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनैलिटी, SC ST। कोशिश कीजिएगा वर्ड्स को आप कैपिटल में लिखें पूरे फॉर्म को, ताकि आपके वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें और उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। रीज़न क्या होता है, जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो जितना नीट एंड क्लीन आपका फॉर्म भरा हुआ मिलता है उनको, उतनी जल्दी आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस रहते हैं, क्योंकि चीज़ें उनको समझ आती हैं। जो शॉर्ट लिस्ट कर रहा होता है तो वो आपके रिज्यूम को देख के आपका प्रॉपर पूरी डिटेल लगा रहा होता है, मतलब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी को देख के एज्यूम कर रहा होता है। तो अगर वो नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो दिक्कत आपको आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन भरनी है, यहाँ पर नीचे साइन कर देने हैं, यहाँ पे डेट भर देनी है, ठीक है। और प्रॉपर फिल करके इनके दिए गए एड्रेस के ऊपर आपको भेजना होगा। इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगा देना और जो इन्वेल्प होगा उसके बाहर लिख देना आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपना बाकी डिटेल दी हुई है। अगर कैंडिडेट अपना CV वगैरह सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये इन्होंने email ID दी हुई है और हेल्पलाइन नंबर भी दिया होता है मोस्टली, तो वहाँ पर आप कॉल करके कन्फर्म भी कर सकते हो वर्किंग आवर के अंदर ऑफिस के, ठीक है। तो जरूर से चेक करके अप्लाई कर लेना। ये आज का नोटिफिकेशन था जो कि DRDO की तरफ से आउट हुआ है। मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।